नमस्कार दोस्तों, जस्ट अन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक प्रदेश देख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले मरुस्थल को देखा, उसके बाद अरावली और पूरी मैदान। आज हम देखेंगे जो राजस्थान में भौतिक प्रदेश 4 हैं, जिसमें से 3 को हमने देख लिया था, और आज अपना लास्ट रहेगा जिसका नाम है पूर्वी मैदान। क्या है? पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, सॉरी, आड़ती का पठार। पूर्वी मैदान तो हो गया अपना, आड़ती का पठार। आड़ती का पठार। तो देखिए, आड़ती के पठार जो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 हैं, उनमें से एक लास्ट है जो आड़ती पठार है। इसके निर्माण की बात करें हम, इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है। कैसे हुआ है? बेसाल्ट लावे से इसका निर्माण हुआ है। आड़ती के पठार का निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्ट लावे से इसका निर्माण हुआ। और इसका क्षेत्रफल देखें हम, क्षेत्रफल तो 6.89% इसका क्या है? क्षेत्रफल है। लेकिन जनसंख्या देखें हम इसकी, तो कितनी जनसंख्या है? 11% जनसंख्या निवास करती है। जो मरुस्थल स्टार्ट किए थे उसमें हमने सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा की थी। तो देखिए, जनसंख्या कितनी है? हमने देखा जनसंख्या 11% है और क्षेत्रफल कितना है? 6.89% क्या है? क्षेत्रफल है। और इसका निर्माण देखा तो बेसाल्ट लावे से इसका निर्माण किया गया है। तो इसके बाद आड़ती के पठार में देखिए, इसकी जलवायु की बात करें हम, क्या जलवायु कैसी है? तो हमें पता है यह जलवायु अति आर्द्र है। कैसी है? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी? अति आर्द्र जलवायु है। और इसकी मिट्टी की बात करें, मिट्टी तो इसकी मिट्टी में रेगू, काली या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। रेगू, काली या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसको रेगुर बोल सकते हो, काली या कपासी मिट्टी, मतलब तीनों मिट्टी। इसमें इसके अलग अलग नाम है। वैसे कपासी मिट्टी क्योंकि इसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है, कपास की होती है, इसीलिए इसको कपासी मिट्टी कहा जाता है। और रेगुर मिट्टी है, काली मिट्टी है, ये तो अन्य नाम हो गए। अब देखिए, इसका अध्ययन देखें आड़ती का। क्या? आड़ती का अध्ययन देखें। अध्ययन आड़ती को अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य भाग में बांटा गया है। 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। कितने? 2 भागों में। तो देखिए, 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। और दूसरा है जिसका नाम क्या है? विंध्यन कगार। कौन सा? विंध्यन कगार। एक का नाम तो है दक्कन का पठार और दूसरे का नाम है विंध्यन कगार। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दक्कन का पठार। क्या? दक्कन का पठार। नंबर 1, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में हम इसके विस्तार की बात करें, विस्तार तो एक तो है ऊपरमाल। आप पूछेंगे सर ऊपरमाल में कौन कौन से प्रदेश आते हैं? एक है जिसका नाम है मालव प्रदेश। मालव प्रदेश के बारे में आपको बताया था मैंने। मालव प्रदेश अपनी दूसरी क्लास में हमने बताया था मालव प्रदेश के बारे में। जो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं मालव प्रदेश में? एक तो आता है प्रतापगढ़ और एक आता है झालावाड़। कौन सा? प्रतापगढ़ और झालावाड़। कौन कौन से? प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले 2 इसमें आते हैं। और ऊपरमाल में देखें, ऊपरमाल में चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा प्रदेश इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। किसमें? ऊपरमाल के अंतर्गत। और मालव प्रदेश में प्रतापगढ़, झालावाड़ इसमें आते हैं। तो दक्कन का पठार में आप ध्यान रखना विस्तार इसका, कि इसका विस्तार कहाँ है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, झालावाड़ में है। इसके बाद आप देखिए, दक्कन के पठार के बाद देखिए, क्या? विंध्यन कगार।
नंबर बी। विंध्यन का कगार। इसके विस्तार की बात करें हम तो हाड़ौती प्रदेश तो पूरा आता है। हाड़ौती भाग मतलब हाड़ौती भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो कोटा आता है, बूंदी आता है, बारा आता है और झालावाड़ आता है। झालावाड़ आता है जिसमें झालावाड़ तो अपने टेल दिया था, इसलिए 3 जिले दिए हो गए। इसमें जिलों की बात में हमने की नहीं थी कि पूरे हाड़ौती पठार में 10 जिले आते हैं। कितने? 10, जिसमें से हमने कितनों की बात कर ली है? 2 और 4 की बात कर ली है, 5, 6, 7 हो चुके हैं। इसके बाद देखिए सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। कितने जिले हो गए? 10 पूरे हो गए। ये अपना हाड़ौती पठार कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम प्रमुख पठारों की बात करेंगे तो सबसे प्रमुख अपना पठार रहता है उड़िया का पठार। कौन सा? उड़िया का पठार। कौन सा पठार है भाई? उड़िया का पठार। कौन सा? उड़िया का पठार। तो ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो पूछे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो उड़िया का पठार है। कौन सा है? उड़िया का पठार है। ये लिखिए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। कौन सा है? उड़िया का पठार। जिसकी ऊंचाई की बात करें, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। 1360 मीटर है। और ये उड़िया का पठार है कहाँ? तो आप याद रखना कहाँ पे है? सिरोही में है। कहाँ पे है? सिरोही में है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो इसकी ऊंचाई 1360 मीटर। और ये कहाँ पे है? सिरोही में। कहाँ पे है? सिरोही में। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचाई 1360 मीटर है। ये याद रखना इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ये याद रखना। इसके बाद देखिए आबू पर्वत। 2 नंबर। आप देखिए प्रमुख पठार पढ़ेंगे हम आबू पर्वत। क्या? आबू। ये भी कहाँ पे है? ये भी कहाँ है? सिरोही में है। कहाँ पे है? सिरोही में। आबू पर्वत भी कहाँ पे है? सिरोही में। और इसे हम पठार भी कह सकते हैं कि आबू पर्वत, आबू पठार। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है आबू पर्वत की। इसके बाद देखिए घोराट का पठार। कौन सा? घोराट का पठार। ये तो आपको बता दिया मैंने कि उदयपुर में गोगुंदा पहाड़ी। कौन सी? गोगुंदा पहाड़ी। और राजसमंद में कुंभलगढ़ पहाड़ी। कौन सी? कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य वाला क्षेत्र है। मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? हम घोराट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोराट पठार बोलते हैं। जो कहाँ पे है? घोराट पठार उदयपुर और राजसमंद के मध्य वाले पहाड़ी क्षेत्र को घोराट पठार बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई देखें तो 1225 मीटर लगभग। कितनी है? 1225 मीटर है लगभग। इसके बाद आप देखिए मैसा का पठार। आपने सुना होगा। कौन सा? मैसा का पठार। कौन सा पठार भाई? मैसा का पठार। मैसा का पठार कहाँ पे है? ये ध्यान रखना है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है भाई? चित्तौड़गढ़ में। कौन सा पठार पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में मैसा का पठार है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। और इसके बाद आप देखिए लसाड़िया का पठार। कौन सा? लसाड़िया का पठार। ये कहाँ पे? ये कहाँ पे भैया? लसाड़िया का पठार। तो याद रखना ये उदयपुर में है।
कहाँ पे है? उदयपुर में है, जिसमें उदयपुर में एक झील है। कौन सी झील है? एक झील है राजसमंद झील। राजसमंद झील के किनारे पर बसा हुआ है, जो दसारिया का पटा है। कौन सा पटा है? दसारिया का पटा है, उदयपुर में है। कब है? उदयपुर में। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम भारतीय मतलब भौतिक प्रदेश को कंप्लीट करना चाहते थे, वो तो पूरा हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें कौन सा, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नहीं तो हम अपने मन से कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।